हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो लास्ट टाइम जो चीज़ें हमने टॉपिक्स कवर किए थे उसमें कुछ बेसिक्स थे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, कि रजिस्टर क्या होता है, सर रजिस्टेंस कैसे काम करता है, पावर क्या होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी जस्ट नाम लिया, कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि कोई एटम्स होते हैं, कोई भी ऑब्वियसली कोई भी सब्सटेंस है इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट स्मॉल पार्टिकल इज़ कॉल्ड एज एटम। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि सब चीज़ें हमारे अगल बगल जितनी भी चीज़ें जो भी बनी है, किसकी बनी है, एटम्स की बनी है। वो एटम को बोला जाता है सबसे छोटी चीज़ें, लेकिन उस एटम के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ये हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन आते हैं और न्यूट्रॉन आते हैं। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब तक मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करूँगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा नहीं। और वैसे ही कोई भी अप्लायंसेस जो है, मिक्सर है, फ्रिज है, मोबाइल है, चार्ज वर्ज होंगे नहीं, चलेंगे नहीं। मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए। अब आज जो चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पहले चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। हमने अभी तक देखा था कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से ये कोई कंडक्टर है, ये कोई चालक है। अब इस चालक में से अगर मुझे विद्युत धारा का प्रवाह करवाना है, करंट का प्रवाह करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अब प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव डिस्कस दिस इज अ बैटरी। ये क्या है, बैटरी है। और हमने बोला था बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है एज अ फोर्स। वो फोर्स लगाता है, किसके ऊपर फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। किसके ऊपर फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट नंबर पर हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे नंबर पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँचेगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे, एक क्या निकलेगा, एक करंट निकलता है। और करंट कहाँ से ट्रैवल करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अगर हम पहले स्टेप में आ जाएं, पहले स्टेप में हो क्या रहा है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, उस कंडक्टर के थ्रू, ऑब्वियस ये सारी चीज़ें भी कंडक्टर हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक बनाया है कि यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा कि अब जब यहाँ जैसे ही यहाँ से करंट निकला, ऑब्वियस है जो बैटरी है, बैटरी को बोलते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे पास एक उस मेटल के थ्रू आएगा, वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस मेटल में या उस कंडक्टर में एंटर करेगा, वहाँ पे एक चीज़ रहेगा, एक चीज़ है। इस चीज़ को बोला जाता है रजिस्टर या रेजिस्टेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोध। अब ना ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होंगे, इलेक्ट्रॉन पास होंगे, वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस बोलेगा इधर से जाना नहीं है। क्या बोलेगा, इधर से जाना नहीं है। क्यों बोलेगा इधर से जाना नहीं है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। तो कोई पूछेगा व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो बोलने का विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ, जो आवेश के प्रवाह को रोकता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो अब होगा क्या कि रेजिस्टेंस रोकने का काम करेगा। और जब भी आप रेजिस्टेंस देखोगे, रेजिस्टेंस को लिखते हैं आर से, कैपिटल आर से लिखते हैं। अब रेजिस्टेंस रोकने का ट्राई करेगा। अब ऑब्वियस है जब रेजिस्टेंस रोकने का ट्राई करेगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच नहीं पाएगा। जब मेरा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच नहीं पाएगा, मेरा करंट निकलेगा कैसे, मेरा फैन कैसे चलेगा, मेरा लाइट कैसे चलेगा, ये सब क्वेश्चन आएंगे। ये तो होगा क्या, उस कंडीशन में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हमने बैटरी बोला, ये शॉर्ट फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस, और वो क्या है, बैटरी। अब जैसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है ना इलेक्ट्रॉन को, तू जा मैं देखता हूँ, तू जा मैं तेरे को धक्का मारता हूँ, तू आगे जा। जैसे आपने देखा रहेगा लोकल ट्रेन्स में या ट्रेन्स में होता क्या है कि सुबह सुबह की ट्रेन्स रहती है, एकदम फुल हैं, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हो, या आप अंदर चले गए लेकिन फिर भी पीछे से पुश आते हैं, पीछे से धक्के आते हैं, आप आगे चले जाते हो।
सेम चीज़ कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पुश करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस रेजिस्टेंस को अपोज करके कहाँ पे आ जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे आते हैं। अब ये रेजिस्टेंस में, ये इस रेजिस्टेंस के बीच में और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में फ्रिक्शनल्स होते हैं, फ्रिक्शंस की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। फ्रिक्शंस की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें प्रोड्यूस हो रही है। अब कंडीशन जो हमने देखा, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस किसकी जैसा काम कर रहा है, फोर्स जैसा काम कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेरा चार्ज का, चार्ज हो रहा है, भले आप उसको बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन, चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब अगर मैं बेसिक, अगर फॉर्मूला जो हमको पढ़ा है हमने, अगर मैं बात करूँ कि वर्क डन, आपने WD पढ़ा है, WD मतलब वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F × S होता है। तो अब मेरे इस पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा कितना कार्य हुआ रहेगा, कितना वर्क डन हुआ रहेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा मुझे इस वर्क डन से कि कितना कार्य किया है। हमने देखा कि जो फोर्स है, फोर्स किसके बराबर रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को आप V बोलते हो ना, ये V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो V हो गया। और डिस्प्लेस कौन हो रहा है मेरा, चार्ज, कौन हो रहा है, चार्ज। तो मतलब बोल सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना वर्क कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के बराबर हो रहा है। मेरा वर्क डन कितना हो रहा है वहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के बराबर हो रहा है। अब इस कंडीशन में जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस का हमने यूनिट पढ़ा है, वोल्ट होता है। और फिर हमने चार्ज पढ़ा है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, C से लिखते हैं। अब उसके हिसाब से ये तो मेरा फॉर्मूला आ गया। अब इसी को कहीं कहीं पे लिखा रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो हमने कहाँ पे, इसके पिछले वाले लेक्चर में देख लिया था हमने। अब इसके हिसाब से यहाँ पे इस वर्क डन का जो यूनिट आएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, हमको पता है कि जो मेरा V है, V मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। और जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। अब यही वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, V × C हो जाएगा। वोल्ट को भी स्मॉल v से लिखते हैं, या वोल्ट कूलम लिख दो आप। ये क्या आ गया, मेरा यूनिट आ गया। अब इसके बाद जो टर्म्स आते हैं कि लास्ट में जैसे हमने देखा था कि ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ में हमने देखा था कि ओम्स लॉ क्या है, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अगर उसमें बोला उसके फिजिकल कंडीशन में क्या क्या चीज़ आती हैं, फिजिकल कंडीशन में आ जाएगा उसका लेंथ, उसका ब्रेथ, उसका साइज, उसका शेप, सब क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इन सब चीज़ों के साथ साथ में उसका टेम्परेचर भी सेम रहे, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जब I जितना रहेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, उतना ही मेरा I फ्लो होगा। I मतलब क्या है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हमने वर्ड यहाँ पे देखा रेजिस्टेंस का भी हमने यूनिट देख लिया था कि रेजिस्टेंस होता क्या है। लास्ट टाइम हमने जो रेजिस्टेंस देखा था, या फ्रॉम ओम्स लॉ से V = IR, जब भी हम एक वर्ड लिखेंगे V = IR, या जब भी कोई बोलेगा कि व्हाट इज ओम्स लॉ, आपको क्या याद आना चाहिए, V = IR। V = IR को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। क्या बोल रहे हैं, ओम्स लॉ, ओम का नियम बोलते हैं। अब यहाँ से हमको पोटेंशियल डिफरेंस, ये V है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट पता है, वोल्ट होता है। I का यूनिट पता है, एम्पियर होता है। लेकिन हमको R का यूनिट नहीं पता है। अब R का यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R = क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, V/I। अब V/I के हिसाब से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यूनिट निकालूंगा तो रेजिस्टेंस का यूनिट वोल्ट, ये तो V रहेगा, वोल्ट रहेगा, और I का क्या होता है, A होता है। अब वोल्ट/एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम्स। क्योंकि ये जो कांस्टेंट था दिया किसने था, ओम ने। उनके नाम के इससे क्या लग दिया, उसको, उसकी यूनिट को क्या रख दिया, ओम्स। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो एक थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ है ये। इस एक्स्ट्रा चीज़ में क्या होता है कि अब यहाँ से जो रजिस्ट कर रहा है, वहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे रहेंगे उस कंडक्टर में जो क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में हेल्प करेंगे।
जो रजिस्ट करेगा उसको तो रजिस्टर बोल रहे हैं, लेकिन जो हेल्प करेगा ना, भाई तू जा देख, तू जा, जाने देता हूँ तेरे को, उसको क्या बोलते हैं, वो रहेगा कंडक्टेंस। क्या रहेगा, जैसे ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का अपोजिट हो जाएगा कंडक्टेंस। अब ये जो कंडक्टेंस क्या रहता है, कंडक्टेंस मतलब बोल सकते हो विच अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्जेस को फ्लो करने में हेल्प करता है, मदद करता है, तू जा। अब यहाँ पे इसके कंडीशन के हिसाब से मतलब बोल सकते हो, ये तो सिंपल सा हो गया कि विच अलाउ करता है, लेकिन अगर अकॉर्डिंगली देखे जाओगे इसको बोलते हैं कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बोल सकते हो आर का विपरीत होता है। कौन आर का विपरीत होता है, कंडक्टेंस। अगर आर का विपरीत होता है तो अगर फॉर्मूला अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सूत्र क्या आ जाएगा, उसके हिसाब से जो सूत्र आएगा वो हो जाएगा। मान लो कंडक्टेंस को सी से लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं, सी से लिख रहे हैं, तो सी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/r। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/r। लेकिन हमको पता है आर क्या है हमारा, आर इज इक्वल टू v/i है, v/a है, सॉरी v/i है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, i/v। मतलब क्या है, c इज इक्वल टू क्या बनेगा, i/v। ये किसका फॉर्मूला बन गया, कंडक्टेंस का। अगर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बन गया तो कंडक्टेंस का यूनिट भी आना चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप निकाल सकते हो उसका यूनिट फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, उसका यूनिट। तो इस कंडीशन में हमको फॉर्मूला आ चुका है, हम अगला क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। तो सी का यूनिट, सी का हमको यूनिट निकालना है, हमको आई पता है, आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और वी का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। अब इसको ही हम बोल देंगे 1/ओम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1/ओम, क्योंकि वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है, हमने देखा वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है, ओम होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब यही से ओम का जो अपोजिट रहता है ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा साइन हो जाएगा, इसको इनवर्स ऑफ ओम बोलते हैं। और कभी कभी ना इसी को, जैसे हमने देखा है कि ओम का स्पेलिंग क्या है, OHM है, तो ये जस्ट अपोजिट है ना ये, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मो हो जाता है। क्या हो जाता है, मो हो जाता है। तो कंडक्टेंस का जो यूनिट है क्या है, वो मो है। समझा इतना चीज़। अब जब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, वापस हम रेजिस्टेंस हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, हम अभी भी रेजिस्टेंस पे ही हैं। ये रेजिस्टेंस का भाई था ये, अभी भी हम कहाँ पे हैं, प्रतिरोध पे हैं। अब जो मेरा प्रतिरोध रहता है, जो रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस मेरा कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो फैक्टर कौन कौन सा है, सबसे पहला फैक्टर है कि जो मेरा रेजिस्टेंस रहता है ना, रेजिस्टेंस आर, वो क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड रहता है, लेंथ के ऊपर। अब इसका मतलब ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और जो सेकंड कंडीशन है, उस सेकंड कंडीशन में जो मेरा रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, एरिया के। अब ये एरिया कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्षेत्रफल है। अब बोलोगे सर क्या क्या बात कर रहा है इसमें, तो ये लेंथ किसका है, ये एरिया किसका है, ये लेंथ और एरिया इस कंडक्टर का है। किसका, इस कंडक्टर का, जिसके अंदर से मेरा करंट फ्लो होने वाला है। अब लेंथ बात करूंगा तो ऑब्वियस है कॉपर का वायर रहेगा, एल्यूमिनियम का रहेगा, जो भी मटेरियल ले लो, जो भी मेटल ले लो, उसके अंदर से जब फ्लो होगा तो उसका कुछ तो लेंथ रहेगा, ये पूरा लेंथ। और एरिया कौन सा, एरिया होता है ये सामने वाला, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जब हमने बात किया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब 1/समथिंग लगा दिया, रेसिप्रोकल लिख दिया, मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर एरिया बढ़ेगा मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अब इन दोनों से फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज L × 1/A, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसके बाद रेजिस्टेंस इस क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा। ये हमारा इन दोनों से है, ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये कहाँ से आया, 1 और 2 से आया। अब लेकिन हमने आपने मैथ में पढ़ा रहेगा, प्रीवियस स्टैंडर्ड में, बेसिक्स में, अगर 7th 8th में जाओगे आपने पढ़ा रहेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन।
तो हम जब भी वहाँ पे ये इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, समानुपात का चिन्ह बोलते हैं। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, इक्वल और एक कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे इक्वल कौन सा, इक्वल जैसे जब भी आप साइन देखोगे क्या, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आपको किससे रिप्लेस करना है, आपको एक कांस्टेंट यूज़ करना है। आप कांस्टेंट पे आप ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी लिख सकते हो कांस्टेंट। और अब वो जो कांस्टेंट वर्ड यूज़ करोगे उसका कोई ना कोई एक फिक्स वैल्यू रहेगा और एक इक्वल साइन यूज़ करना है। तो अब ये कैसे चेंज होगा, ये वाला चेंज हो जाएगा आर। हमने जैसे बोला कि इसको चेंज करना है तो इक्वल, और यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ रो। क्या लगा देता हूँ, रो, और ये हो गया एल अपॉन ए। ये मेरा आ गया इक्वेशन स्टार। ये क्या आ गया मेरा इक्वेशन स्टार। अब यहाँ पे आपको पता है आर क्या है, आर रेजिस्टेंस है, एल क्या है, एल लेंथ है, लंबाई है, और ए क्या है, एरिया क्षेत्रफल है, वक्र क्षेत्रफल है, या इसको एरिया को अगर बात करूँ कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब यहाँ पे जो रो है ना इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। अब रो क्या है, रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी बोलो या हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है क्या। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, हम आगे यही चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं। ये अब जैसे हमने देखा कि हमारे पास फॉर्मूला आ गया आर इज, जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा कि हमारा क्या आ गया, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आया है। अब ये फॉर्मूले में हमारे पास सबका यूनिट पता है लेकिन हमको रजिस्टिविटी नहीं पता है। अब हमको रजिस्टिविटी का यूनिट निकालना है तो सबसे पहले रजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू, यहाँ पे ये डिवाइड में ए साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। ये हो गया रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, मैंने आपको यहीं पे एक स्टार मार्क दे दिया। स्टार मार्क दिया है मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है सबसे हो। यहीं से आप क्या कर सकते हो, आप रजिस्टिविटी का फार्मूला निकाल सकते हो। मैं बस यहाँ पे एक फार्मूला मार्क करता हूँ कि अगर कोई किसी ने पूछ दिया तो आपको क्या याद रखना है, बस आप रेजिस्टेंस का फार्मूला याद रखो। ये वाला आपको याद है, याद रखना रेजिस्टेंस का दो फार्मूला है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है, आपको ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है। अगर आपको क्वेश्चन में अगर लेंथ दिया है, एरिया मेंशन किया है, तो आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है। तो अगर हमको इस वाले इक्वेशन स्टार से अगर हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है, हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि हमको क्या है, अगर हमको डेफिनेशन पता है तो हम फार्मूला लिख सकते हैं, अगर फार्मूला पता है तो हम यूनिट लिख सकते हैं। तो हमारे पास सब पता है, हमको डेफिनेशन भी पता है, हमको यूनिट भी पता है, फार्मूला पता है, और हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमसे, सबसे पहले हमको रजिस्टेंस पता है। रजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम्स होता है। क्या होता है, ओम होता है। एरिया जो है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ क्या होता है, मीटर। अब ये मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, रो इज इक्वल टू क्या बचता है, ओम मीटर। तो रो का यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर। अब बोलोगे सर कब से तो पढ़ा रहे हो रजिस्टिविटी होता क्या है रजिस्टिविटी, इसका डेफिनेशन कहाँ पे देखा। तो ये जो रजिस्टिविटी होता है ना, रजिस्टिविटी जिसका हमने फॉर्मूला लिखा है, ये जो स्पेसिफिक, ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हर एक मटेरियल का, इट कुड बी मेटल, इट कुड बी नॉन मेटल, मेटलॉइड, कुछ भी होते हैं, इनका क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है। उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है, फिक्स प्रॉपर्टी, इट नेवर चेंजेस। क्या होता है, इट नेवर चेंजेस। अब बोलोगे ना, इस रजिस्टिविटी के हिसाब से हर एक मेटल का क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है। अब जैसे अगर रेजिस्टेंस में किसी भी मेटल का मैं रेजिस्टेंस अगर कम कर दूं तो मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस कम करूंगा। अब ऑब्वियस है हर एक मेटल का क्या होता है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस के हिसाब से जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा हीट क्रिएट होगा। ये सब हम चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं, अगला जो वीडियो आएंगे उसमें। लेकिन अभी का बेसिक है कि रेजिस्टेंस तो होता है, हमने रजिस्टिविटी देख लिया। मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। अब रेजिस्टेंस क्या है, हर एक मेटल का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस को मान लो कहीं पे अगर मुझे एक ऐसा चीज़ यूज़ करना है, ऐसा डिवाइस यूज़ करना है कि मैं अगर 10 एम्पियर का करंट दूँ तो मुझे 10 एम्पियर का ही आउटपुट मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेरा रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा है कि हर एक मटेरियल का, ईच एंड एवरी मटेरियल और मेटल हैव अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ना, अगर मैं किसी भी मेटल को या किसी भी कंडक्टर को
किसी भी चालक को मैं क्या करता हूँ, कूल डाउन करता हूँ। क्या करता हूँ? कूल, ठंडा करता हूँ। ठंडा कहाँ पे करूँ? ठंडा करता हूँ बेलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। कहाँ पे? बेलो क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन। अब 0 केल्विन इज इक्वल टू होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा है। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या? 0 केल्विन, 0 केल्विन बोलो या -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब ये इतना टेम्परेचर है जो मिनिमम ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आप बात करोगे, जल्दी ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 कहाँ पे लैंड हुआ है? साउथ पोल पे। साउथ पोल पे लैंड हुआ है। अब बोला जाएगा कि सर कि वहाँ पे जब यहाँ पे शाम हो रही थी तब लैंड किया गया था। एक्चुअली यहाँ पे शाम हो रही थी, वहाँ पे सुबह हो रही थी। वहाँ पे 14 दिन का दिन होती है, 14 दिन की रात होती है। अब हुआ क्या कि जब वहाँ पे लैंड किया तो वहाँ पे जब रात होती है, रात का जो टेम्परेचर रहता है वो -230 -240 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। लेकिन हम कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं? -273। मतलब -273 से भी ठंडा करोगे किसको? किसी भी कंडक्टर को, तो उसका रजिस्टेंस क्या हो जाता है? उसका रजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। जब रजिस्टेंस 0 हो गया तो अब ऑब्वियस है जितना इनपुट करंट रहेगा उतना ही आउटपुट मिलेगा। अब जैसे ही किसी भी कंडक्टर का रजिस्टेंस 0 हो गया, उस कंडीशन में वो जो मेरा कंडक्टर है ना, वो कंडक्टर बन जाता है सुपर कंडक्टर। क्या बन गया? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर। अब ये पॉसिबल है लेकिन काफ़ी कॉस्टली प्रोसेसेस होते हैं। तो जब सुपर कंडक्टर बन गया तो ये चीज़ बेसिक याद रखना आप। ये जो हमने टेम्परेचर पढ़ा है, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा रहेगा कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूनिट्स होती हैं। टेम्परेचर मेजर करने के लिए केल्विन होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं, डिग्री सेल्सियस होते हैं। ये सब क्या? दीज आर द यूनिट्स टू मेजर द टेम्परेचर। अब हम कहाँ तक आ गए थे? सुपर कंडक्टर आ गए। सुपर कंडक्टर आ गए और जो हमारा रजिस्टेंस बाकी है, सॉरी रजिस्टेंस तो हो गया हमारा ये। अभी हम बाकी का जो चीज़ बचा हुआ हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।